सच में बार्सिलोना आर बिल्डिंग अ सुपर टीम। अब इसे कंपेयर करो पीएसजी के साथ, तुम्हें क्वालिटी दिख जाएगी और लगेगा कि हाँ यार इन्हें तो सब जितना ही चाहिए ऑब्वियसली। बट उसके साथ साथ हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जिसमें तहलका मच चुका है। बेसिकली रोनाल्डो की न्यूज आ चुकी है वापस जो चल रही है, और उसके साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड पैनिक साइनिंग करने लगी है, एंड्रे रबियो के पीछे जाने लगी है, और बात करेंगे क्या ये उन्हें सूट करेगा। तो चलिए जाते हैं पहले बार्सिलोना की तरफ, जहां पर बार्सिलोना ने अब कदम बढ़ा दिया है बर्नार्डो सिल्वा के लिए। रिपोर्ट्स आई है कि बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना इज डन डील। 55 to 65 मिलियन के बीच में फीस होगी, बट उसके लिए फ्रैंकी डियोंग का जाना जरूरी है। बट उसके बीच में ही लेपोर्ता कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर फ्रैंकी डियोंग के साथ साथ बर्नार्डो सिल्वा रुकता है। इसका मतलब कि वो दोनों को रुकाना चाहता है। अब फ्रैंकी डियोंग कैसे रुक सकता है? बाय रिड्यूसिंग हिज सैलरी। अब ये बात तो हो चुकी फ्रैंकी डियोंग से, बट फ्रैंकी डियोंग अग्री नहीं कर रहा उसकी सैलरी रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, बट अब यहां पर आ जाता है कि बार्सिलोना सच में अगर दोनों रुकते हैं तो क्या अफोर्ड कर पाएगी बर्नार्डो सिल्वा को? दोनों एक साथ रुकते हैं तो अगर ये बात होती है तो हाँ, अगर सैलरी रिड्यूस होती है तो अगर इतनी सैलरी रिड्यूस करा रहे हैं कि पीके और बुस्केट्स ने तो कर ली है, और अगर बाकी सब भी रिड्यूस करने मान जाए तो अराउंड 30 to 40 मिलियन हमारी सैलरीज में बच जाती है। उससे बर्नार्डो सिल्वा रजिस्टर हो सकता है। बट उसके अंदर अभी नहीं जाते, अभी जाते हैं क्या डियोंग चेल्सी जाने वाला है। मतलब अब लिंक्स बहुत जुड़ गए हैं कि जैसे कि यूनाइटेड और बार्सिलोना का आया था कि दोनों ने अग्री कर लिया है डियोंग के ट्रांसफर के लिए कि डियोंग विल बी मूविंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट डियोंग का कंफर्मेशन नहीं आया। सेम नाउ गोस टू चेल्सी। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। डियोंग को मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना नहीं था क्योंकि वो यूसीएल फुटबॉल प्रायोरिटाइज कर रहा था। अब चेल्सी यूसीएल फुटबॉल खेल रही है और उनके पास पैसे भी है जो पैसे दे सकती है डियोंग को, या वो 80 मिलियन का जो मार्क है जो बार्सिलोना को चाहिए, 80 मिलियन का टैग जो बार्सिलोना को चाहिए किसी और क्लब से डियोंग के लिए, वो चेल्सी से मिल सकता है। अब नेगोशिएशंस एडवांस में है, बातचीत चल रही है दोनों ही क्लब से, बट क्या वो फ्रैंकी डियोंग सूट होगा चेल्सी में? ये तो चेल्सी फैंस बता सकते हैं कि उन्होंने बहुत तगड़ा एक बात बोली है कि अगर फ्रैंकी डियोंग जैसे प्लेयर आता है तो उनकी मिडफील्ड की क्रिएटिविटी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, जो हाल ही में बहुत कम दिखाई दे रही थी चेल्सी की मिडफील्ड से, कि उनमें वहां पर वो क्रिएटिवनेस मिस करते हैं चेल्सी, तो उनमें वो आ जाएगी और उन्हें एक शानदार मिडफील्डर मिल जाएगा जो वो ढूंढ रहे थे। तो बेसिकली उनकी मिडफील्ड की परेशानी थोड़ी टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए कम हो जाएगी। उनके पास कोवाचिच होगा जो अच्छा डिफेंसिव वर्क रेट देता है, अच्छा ऑफेंसिव वर्क रेट देता है। उनके पास डियोंग होगा जो ऑफेंसिवली बहुत कड़क प्रोडक्टिविटी देता है और डिफेंसिवली भी बहुत कड़क है। बेसिकली आपको ओवर एंड ऑल अच्छा पैकेज मिल रहा है, और आपके पास कांटे भी होंगे। जियाएज को ना बोले क्योंकि जियाएज भी है जो मिडफील्ड में खेल सकता है एज अ कैप। अब जाते हैं हम रोनाल्डो के ऊपर। अब रोनाल्डो के ऊपर बात करने जैसी बहुत सारी टॉपिक्स है, छोड़ने जाने वाला है या नहीं, क्या वो रुकने वाला है यूनाइटेड? अब लग रहा तो यही है कि रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड रुकने वाला है, बट एक खबर निकल कर आई है, ये यूनाइटेड स्टैंड ने रिपोर्ट किया है। बेसिकली मार्क गोल्डब्रिज जो भी है उसने रिपोर्ट किया, नाम भूल गया, सॉरी, मार्क गोल्डब्रिज ने रिपोर्ट किया। उसने कहा है कि अब जो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं वो अनॉय हो चुके हैं रोनाल्डो के एंटिक्स से, जो भी वो कर रहा है उसके और क्लब के बीच में जो चालू है। सबसे पहली बात, ये क्लब और प्लेयर के बीच के बारे में बात है, तो दूसरे प्लेयर्स को ये नहीं होना चाहिए कि टेंस नहीं होना चाहिए, ना ही अनॉय होना चाहिए। ये जो भी चल रहा है क्लब और एक प्लेयर के बीच में चल रहा है, तो तुम्हें उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात रही कि क्या रोनाल्डो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को? अब ये अनप्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हाँ, कहीं ना कहीं उसकी गलती भी है कि उसने ऐसे ऐसे अभी तरीके अपनाए हैं जो प्रोफेशनल नहीं गिने जाते बहुत तरीकों से। तो हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर रोनाल्डो की भी गलती है, उतनी ही गलती यूनाइटेड की है कि अगर उसे जाना है तो उसे जाने दे देते। बट अभी ये भी देखना होगा कि रोनाल्डो के पास क्लब नहीं है, रोनाल्डो को क्लब कोई भी अप्रोच नहीं कर रही है, और जिस क्लब के पास रोनाल्डो जा रहा है वो क्लब उसे रिजेक्ट कर रही है। तो अब आप ही इस ग्रेविटी को समझिए कि अगर आपके पास कोई क्लब नहीं है तो आपको उसी क्लब में रुकना पड़ेगा, और अगर आपको रुकना है तो आप पूरे दिल से रुकिए, आप अपना सब कुछ झोंक दीजिए, उसमें कुछ डाउट नहीं है रोनाल्डो पर। वो अनप्रोफेशनल ऑन फील्ड तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट यहाँ पर बैकलैश मिलना शुरू हो गया है रोनाल्डो को कि आप ऐसे नहीं कर सकते क्लब के साथ, आपको थोड़ा प्रोफेशनल वे में बिहेव करना चाहिए था, या तो रिजॉल्व करते अंदर ही अंदर। ये सोशल मीडिया पे जाकर ये कर कर आप किसी तरीके से आपको क्लब से बड़ा साबित नहीं कर सकते। एंड ये कहने लाजमी होगा कि यूनाइटेड फैंस अब बढ़ चुके हैं, कोई रोनाल्डो के सपोर्ट में है तो कोई रोनाल्डो के अगेंस्ट में। अब देखना होगा कि ये
सागा कैसे चलती है यूनाइटेड के लिए, क्या यूनाइटेड रोनाल्डो को रखेगी, क्योंकि वहां पर कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है यार रोनाल्डो के लिए। अगर कोई डेस्टिनेशन होती तो समझ में आता ना दोस्तों। अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो आप कहां पर खेलोगे, कहां पर जाओगे। तो अब जाते हैं मिडफील्ड पर। तो यूनाइटेड को पोग्बा के जाने के बाद एक मिडफील्डर की जरूरत थी। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन थे? फ्रैंकी डियोंग। बट यहाँ पर यूनाइटेड ने फ्रैंकी डियोंग पर इतना टाइम खर्चा कर दिया कि उन्होंने दूसरे प्लेयर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। बेसिकली उन्होंने ये क्या कि एक बच्चे को देखते हुए दूसरे बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर ध्यान दे दिए होते तो आपको एक अच्छा मिडफील्डर मिल गया होता। तो अब इन्होंने एक पैनिक साइनिंग की ओर जा ही रहे हैं, शायद से आंद्रे रेबियो जा रहे हैं। और जिन्होंने आंद्रे रेबियो को देखा है पीएसजी में खेलते हुए अलोंगसाइड इब्राहिमोविच एंड पास्टोरे, तो वो प्लेयर अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो प्लेयर पूरा ही बुरा है, प्लेयर में अच्छी क्वालिटीज है। प्लेयर कहीं ना कहीं वो अच्छी क्वालिटीज अभी भी लेकर जा रहा है यूनाइटेड में। बॉल कंपोजर जो अब मैकटोमिने से मिस करते हैं, वो प्लेयर्स को इनवाइट करना, जो यूनाइटेड की मिडफील्ड बहुत कम ही प्रोवाइड करती है। शायद से ही कोई ऐसा मिडफील्डर होगा यूनाइटेड में जो अपने ऊपर प्रेशर अट्रैक्ट करता हो फिलहाल। तो रैबियो वो अच्छा काम करता है, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, लॉन्ग बॉल्स अच्छे हैं। बट बात यह है उसकी प्रोग्रेसिव पासेस मैकटोमिने से कम है। तो अब क्या ये मैकटोमिने या फ्रेड से ऊपर एक अपग्रेड है, या रैबियो वैसा ही प्लेयर साबित होगा जैसे मैकटोमिने या फ्रेड हुआ है? पता है मुझे हर एक प्लेयर की स्टैट उसकी दास्तां बयान नहीं करती, बट स्टैट को भी देखना जरूरी है। अगर ये देखा जाए तो मैकटोमिने प्रोग्रेसिव पासेस में रैबियो से अच्छा है। चलते अपनी अगली न्यूज पर, जहां पर न्यूज आ रही है कि बार्सिलोना ने अग्री कर लिया है चेल्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मार्कस अलोंसो, जो कि होगा 8 मिलियन में 2 साल के लिए आएगा, और उसके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलेगा मार्कस अलोंसो को। तुम्हारे इस पर क्या ओपिनियन है, मुझे ये जानना है, क्योंकि मार्कस अलोंसो आकर लेफ्ट बैक पोजीशन पर खेलने वाला है, जहां पर बाल्दे भी है, जॉर्डी आल्बा भी है। तो आपको ये इंक्लूजन कैसा लगता है बार्सिलोना के स्क्वाड में, जरूर बताएं कमेंट्स में। अब जिस तरीके से मार्टिन ब्रेथवेट और उम्ब्रेदी की खबरें आ रही है कि वो बार्सिलोना छोड़ना चाह रहे हैं, तो बार्सिलोना यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला है। कह रहे हैं कि बार्सिलोना और प्लेयर्स अपना टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करेंगे, म्यूचुअली करेंगे, और जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो प्लेयर्स को मिल जाएगा। तो इसके साथ बार्सिलोना से डेडवुड भी निकल जाएगी, और ब्रेथवेट और उम्ब्रेदी को अपने पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे कोई दूसरे क्लब में जा सकते हैं। जहां पर एक साइड पर लूक डियोंग ने अपने हेटर्स को अपने प्रशंसक बना दिया था, वहां पर ब्रेथवेट वो नहीं कर पा रहा है। तुम समझ जाओ इसकी ग्रेविटी कितनी है। लूक डियोंग वाज अ प्लेयर वी ऑल लव, वी ऑल एडमायर्ड फॉर हिज प्रोफेशनलिज्म, और जो भी उसने बारसा के लिए किया। एंड आई होप वो पीएसवी के साथ भी अब चैंपियंस लीग प्लेऑफ्स में लेकर गया है फॉर दी चैंपियंस लीग में क्वालिफाई होने के लिए। तो आई होप उसकी टीम क्वालिफाई हो जाए। वी लव हिम, ऑल बार्सिलोना फैंस लव हिम बेसिकली। बट आज मैंने तुम्हें सब बेसिकली सब न्यूज़ बता दी। आई होप तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है, और जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर। मिलूंगा अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद।